सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। ग्रंथकार इन श्लोकों में जिसको हम कल पढ़ रहे थे उसमें विपरीत भावना के बारे में निरूपण करते हैं कि अपरोक्ष ज्ञान के दृढ़ होने में एक बाधा है, वो है विपरीत भावना। इस विपरीत भावना के चलते हमारा ज्ञान स्थिर नहीं हो पाता। और विपरीत भावना का स्वरूप क्या बताया? तो बोले जगत को मिथ्या न मान पाना, मतलब जगत को सत्य मानना, और स्वयं को देह मानना। और यह जो हमारी समझ बनी हुई है, धारणा बनी हुई है, ये बहुजन्म दृढ़ाभ्यासात, बहुत जन्म जन्मांतर का यह अभ्यास है, तो यह एकदम छूटता नहीं। हम श्रवण करते हैं लेकिन फिर से जगत में सत्य बुद्धि हो जाती है, देह में आत्मबुद्धि हो जाती है। तो बोले इस विपरीत भावना का उपाय क्या है? तो यहां लिखते हैं ऐकाग्र्यास्या निवर्तते, एकाग्रता के अभ्यास से वो निवृत्त होती है। अब एकाग्रता कैसे मिलेगी? तो कहा उपासना से। कल हमने देखा दो प्रकार के साधक हैं, कृतोपास्ती और अकृतोपास्ती। जिन लोगों ने सगुण ब्रह्म की उपासना की है और फिर वेदांत श्रवण मनन किया है, उनमें ज्ञान जल्दी दृढ़ होता है। लेकिन जिन्होंने उपासना नहीं की है उनको परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है दृढ़ता के लिए, और थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये आप समझ सकते हैं। और वो कहते हैं कि ब्रह्माभ्यास उनको करना चाहिए। और ब्रह्माभ्यास का स्वरूप देखा कि तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। निरंतर ऐसे लोगों के साथ में रहे जो ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, निरंतर अकेले हैं तो ब्रह्म का चिंतन करें, मतलब एकाग्र करें, अपने मन के आगे एक विषय रहे, सोते जागते उठते बैठते। और यह शब्द लिखा कि न अनुध्याया बहुन शब्दान, जो अन्य शब्द है, अन्य विषय जो है, जो ब्रह्म से हमको दूर ले जाए, ब्रह्म के विपरीत जो विचार हैं, बोले उसका न तो ज्यादा ध्यान करे न कथन करे। अनुध्यान शब्द से दोनों है, न ध्यान न कथन, मतलब वाणी का प्रयोग भी न करे और मन का भी प्रयोग न करे। तो कथन किससे होता है? वाणी से। तो संसार की चर्चा में मन को न लगाएं, गप लगा रहे हैं। सास बहू की कथा में लोग रुचि लेते हैं, घर घर की जो घटनाएं हैं उन्हीं में रस लेते हैं,
इसके घर ये हुआ, उसके घर ये हुआ, या समाज में जो घटनाएं घट रही है। अब जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, उसका तो ध्येय बड़ा अलग है। तो उसको तो एकाग्र होकर तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत, उसको तो यही बुद्धि बनानी है, ब्रह्मात्म बुद्धि बनानी है। तो बोले बाकी यदि वो करता है तो फिर वो वाणी का श्रम होगा, मतलब उससे कोई फायदा नहीं होगा। ब्रह्म चर्चा को भूल के अन्य चर्चा कर रहा है। ध्येय उसका जो है उस देह के तो बिल्कुल अलग विपरीत दिशा में वो सोच रहा है, तो कैसे वो फायदेमंद चीज होगी। तो ध्येय ब्रह्म ज्ञान है, अप्रोक्ष ज्ञान का दृढ़ीकरण है, तो प्रयत्न भी उसी दिशा में होना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पे बहुत ही अच्छे श्लोक हैं साधकों के लिए। और यहाँ कहते हैं कि देखो भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, ये बहुत ही मधुर प्यारा श्लोक है, इसको पढ़ते हैं। 108 श्लोक, 108वां। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहते देखिए स्मृति में भी, स्मृति शास्त्रों में भी एकाग्रता का साधन बताया है। तो भगवत गीता का ये श्लोक है जिसमें कहते हैं कि ये जनाः, जो लोग अनन्यश्चिन्तयन्तो मां पर्युपासते, जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। पर्युपासते, पर्युपासते मतलब सर्वकाल में, सर्वदेश में, अच्छी तरह से, परितः, चारों ओर से उसका अर्थ होता है। मतलब वो कोई बहाने नहीं बनाते कि अरे आज ये नहीं कर पाए, क्योंकि ये हो गया, क्योंकि वो हो गया। बोले हर देश में, हर काल में समय निकाल ही लेते हैं। उनके जीवन में प्राथमिकता उपासना, भगवत चिंतन। और वो चिंतन कैसे करते हैं? तो अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, अनन्य भाव से चिंतन करते हैं। अनन्य भाव से का अर्थ होता है कि परमात्मा, परब्रह्म मेरे से भिन्न नहीं है, ये भाव रख के चिंतन करते हैं। इसको भगवान रमण महर्षि उपदेश सारम ग्रंथ में कहते हैं अभेद भावना से चिंतन। चिंतन दो प्रकार का होता है, भेद भावना और अभेद भावना। भेद भावनात् सोहमित्यसो, सोहम ये अभेद भावना है, दासोहम ये भेद भावना। मैं भगवान का हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान का भक्त हूं, ये भेद भावना। और बोले भगवान ही मेरी आत्मा है, भगवान से पृथक मेरा अस्तित्व ही कहाँ है। तो इस तरह निरंतर आत्म रूप से वो चिंतन करते हैं। इसको अनन्य भाव, न अन्य। और न अन्य का संतों ने बहुत अच्छा अर्थ किया है। न अन्य मतलब उनका अन्य ध्येय नहीं है जीवन का, अन्य कोई इच्छा नहीं है। ये नहीं कि बहुत सारी इच्छा है और उसमें से एक इच्छा भगवत प्राप्ति की, बोले नहीं, अन्य कोई इच्छा नहीं, अन्य कोई गति नहीं, अन्य कोई कर्म नहीं है। हर चीज में लगा लीजिए, अन्य कहीं उनका भरोसा नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। तो इस तरह से सभी दृष्टि से जो अनन्य है। अब हो गए ना एकाग्र,
एकाग्र का अर्थ है कि मन के आगे एक विषय हो, उसको कहते एकाग्र। जैसे अर्जुन को जब कहा द्रोणाचार्य जी ने तुमको क्या दिख रहा है उस पेड़ पर, तो सारे विषय हट गए, केवल उसको चिड़िया की बाई आंख दिख रही है। एकाग्र, अन्य विषयों का तिरस्कार हो जाए, उपेक्षा हो जाए। तो ऐसा यदि कोई है तो भगवान उसको वचन देते हैं। क्या कहते हैं? बोले तेषाम, तेषाम मतलब उन लोगों का जो इस तरह अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर रहे हैं, उन लोगों का। अच्छा, इन लोगों के लिए भगवान स्वयं एक विशेषण देते हैं। बोले ये लोग कौन है? नित्य अभियुक्ता नाम। वाह, तेषाम का ही, तेषाम मतलब उनका, उनका मतलब किनका? तो ऊपर जो लिखा है कि अनन्य भाव से जो चिंतन कर रहे हैं, उसके लिए भगवान खुद शब्द देते हैं, ये लोग युक्त है, जुड़े हुए हैं। और केवल जुड़े हुए नहीं है, अभियुक्त, अभितः युक्त, अच्छे से जुड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, कोई अच्छे से जुड़ा हुआ होता है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। कोई संगीत गा रहा है तो 1 घंटे के लिए जुड़ा हुआ है संगीत से। कोई कला चित्र बना रहा है तो 1 घंटा जुड़ा हुआ है, बाद में फिर जगत से जुड़ता है। लेकिन यहां क्या लिखते हैं? नित्याभियुक्ता नाम, नित्य ही जो जुड़ा हुआ है, नित्य निरंतर। कितना सुंदर शब्द है, युक्त है, अभियुक्त है, नित्य अभियुक्त है। तो बोले ऐसे लोगों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम, योगक्षेम का अर्थ भी आप लोगों ने सुना होगा, अप्राप्तस्य प्राप्ति योग। जो आज मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करना योग है। प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम, जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा करना, उसकी रखवाली करना, उसको संभालना, ये हो गया क्षेम। भगवान ये दोनों जिम्मेदारी निभाते हैं। कितनी मीठी बात है। भगवान कहते हैं ये मैं करूंगा। वहामी अहम, अहम वहामी, किम वहामी? योगक्षेमम वहामी। मतलब भगवान कहते हैं उस भक्त को, तू बस मेरा चिंतन कर, मैं तेरी चिंता करूंगा। हाँ, हम लोग उल्टा करते हैं, हम अपनी चिंता करते हैं, चिंतन तो करते ही नहीं। लेकिन यहां कहते देखो, अनन्यश्चिंत, नित्य अभियुक्त, पर्युपासते, 3 शब्द दिए। ये एकाग्रता बताने के लिए ये है कि देखो जो भक्त है उसका मन कैसे एक विषय में स्थिर है। तो ये है चिंतन का प्रकार। ये जो लिखा है ना, अन्य तच्चिंतनम तत्कथनम, उसके ऊपर ही समझ लीजिए भाष्य है। और ये यदि आप देखें भक्तों के जीवन में बिल्कुल ये दिखता है। मीराबाई कहती है, बिल्कुल अनन्य के भाव से रहती है वो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हो गया ना अनन्य। गोपिकाएं कहती है कि सर्वम कर्माखिलम, सारे कर्म यद अर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरण में परम व्याकुलता। बोले हम जो भी कर रहे हैं मतलब आप ही के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं। सारे भक्तों का जीवन देखिए। अर्जुन ने देखिए सबको छोड़ा और भगवान को पकड़ा, नारायणी सेना को छोड़ा, इतनी विशाल सेना भगवान की। लेकिन देखो भगवान ने कहा इतना इसने त्याग किया तो मुझको भी इसके लिए करना पड़ेगा। और इसलिए जब भीष्म पितामह ने एक दिन प्रतिज्ञा की, जब दुर्योधन बड़ा नाराज हुआ कि आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे हो अर्जुन से, हाफ हार्टेडली, आपका दिल तो उधर ही है, तो
भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, कल तो मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि आज तक किसी ने कभी ना किया। ये सुनकर पांडवों में तो खलबली मच गई, बोले अब कल मालूम नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अर्जुन सो रहा था। अर्जुन को उठाया, बोले अरे तुम सो रहे हो, तुमको मालूम नहीं है क्या भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की है? बोले अर्जुन ने बहुत अच्छा, बोले कृष्ण जाग रहा है ना, तो फिर मैं यदि सोऊं तो उसमें कोई हानि नहीं है। कृष्ण जाग रहा है, उसको मेरी चिंता है। देखो योगक्षेमम वहां, और भगवान ने अर्जुन को बचाया भी, आप जानते ही महाभारत में। तो चूंकि अर्जुन ने सब कुछ छोड़ा था भगवान के लिए, तो देखो भगवान जो है ना कृतघ्न नहीं है। एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतघ्न। कृतज्ञ है कि भाई इसने मेरे लिए किया तो मुझको भी कुछ करना चाहिए, भूलते नहीं है। इसलिए कहते हैं रहती न प्रभुचित चूक किए की, करति सुरति सय बार ही की। कुछ यदि भूल कर दे तब तो भगवान भूल जाते हैं, लेकिन यदि भगवान का हमने स्मरण किया है तो वो 100 बार याद करते हैं। आपने यदि एक बार किया है तो 100 बार। द्रौपदी ने भगवान की सहायता की, उनको खून निकला है उंगली से, तो अपनी साड़ी फाड़ के उन्होंने कपड़ा बांधा, भगवान की मदद की। भगवान ने वो याद रखा देखिए। और जब दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया तो इतने वस्त्र, इतनी साड़ी थक गए हैं दुशासन। वस्त्रावतार हुआ भगवान का, वस्त्रावतार। इसको कहते हैं योगक्षेमम वहाम्य। जिसकी जरूरत है, जब जरूरत है, भगवान वो करते हैं। यदि जरूरत नहीं है तो नहीं देते। देखो योगक्षेम का अर्थ ये नहीं कि दे रहे हैं। यदि नहीं जरूरत है तो नहीं दे रहे, जो जरूरत है वो दे रहे हैं। अभिप्राय देखो, ये श्लोक क्यों बोला है, किस संदर्भ में आया है कि अनन्य भाव से यदि हम एकाग्र भाव से चिंतन करें तो देखो ऐसे उच्च फल जीवन में आते हैं। अब हमको यहां पर जो प्रकरण चल रहा है, बोले विपरीत भावना आपकी चली जाएगी। जैसे मीराबाई, जैसे अर्जुन, जैसे विदुर, जैसे शबरी, ये भक्त लोग जैसे कैसे एकाग्र भाव से भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो सारी चिंताएं मिट गई, चाह गई, चिंता मिटी। अन्य कोई चाह ही नहीं है तो फिर कोई चिंता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या उस पर प्रसन्न होते हैं। तो ठीक ऐसे ही विपरीत भावना यदि हमको हटाना है तो एकाग्र भाव से आत्मचिंतन करना पड़ेगा। इस तरह यहां पे ये प्रकरण हुआ। अब यहां पे अंतिम श्लोक में, मतलब इस प्रकरण के आगे के श्लोक में बताते हैं कि श्रुति और स्मृति दोनों ने एकाग्रता का महत्व बताया है। विपरीत भावना की निवृत्ति इससे ही होती है। सुनिए, इति श्रुति स्मृति नित्यम आत्मान्येकाग्रतां तियः विधत्तो विपरीताया भावनाया क्षयाय हि। इति श्रुति स्मृति नित्यम आत्मन्येकाग्रतां तियः विधत्तो विपरीताया भावनाया क्षयाय हि। बोले निश्चित ही श्रुति और स्मृति में विपरीत भावना के क्षय के लिए, विपरीत भावनाया क्षयाय, विपरीत भावना के क्षय करने के लिए श्रुति और स्मृति में एकाग्रता का विधान किया है।
अभी जैसे हमने कहा गीता ये स्मृति शास्त्र है, फिर उसके पहले हमने देखा श्रुति का कोटेशन था, उद्धरण था, तमेव धीरो विज्ञाय, ये बृहदारण्यक का था। तो इति, इस प्रकार से विपरीत भावना को हटाना है तो श्रुति और स्मृति ने एकाग्रता का विधान किया है। विधत्त नित्यम आत्मनि एकाग्रताम धियः, भले नित्य क्या करो, बुद्धि को आत्मा में लगाने का प्रयत्न करते रहो बस। तो निश्चित समझो कि विपरीत भावना क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो देखो इस तरह यहाँ पे प्रमाण से इन्होंने ये निगमन किया, बोले हाँ, ये निर्णय दे दिया कि ऐसा निश्चित होता है, क्योंकि शास्त्र का आधार है। अब यहाँ पे प्रश्न कर लिया एक ने कि विपरीत भावना जाती है एकाग्रता से, एकाग्रता आती है अनन्य चिंतन से, लेकिन थोड़ा सा आप हमको ये बताइए कि विपरीत भावना का अर्थ क्या है। नहीं, थोड़ा सा तो मालूम है, लेकिन और स्पष्ट करके बताइए। और दूसरा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि देह को आत्मा मानना विपरीत भावना है, जगत को सत्य मानना विपरीत भावना है? ऐसा क्यों है? ये तो सभी लोग मानते हैं। इतने लोग मान रहे हैं और आप कह रहे हैं ये विपरीत भावना है, तो इसको सही भावना क्यों न माने, यथार्थ क्यों न माने? तो यहां पर आचार्य कहते हैं कि देखो, पहले विपरीत भावना क्या है हम ये बताते हैं, विपरीत भावना का लक्षण बताते हैं। और वो लक्षण, ये जो दोनों धारणाएं हैं, दोनों समझ, उसमें यदि घट जाए तो विपरीत भावना है। तो पहले विपरीत भावना का लक्षण बता देते हैं, वो इन विचारों में लागू हो रहा है, इसलिए विपरीत भावना है। भाई सीधी बात है, किसी भी वस्तु की पहचान कैसे होती है? लक्षणों से होती है। वो लक्षण यदि उस वस्तु में दिख जाए तो हम कहेंगे हाँ ये गाय है, ये भैंस है। जो लक्षण गाय का बताया, भैंस का बताया, वस्तु का बताया, बोले जहां जहां उष्णता है वहां समझो अग्नि है, तो पानी को टच करके देखा, स्पर्श करके देखा, अरे गर्म है, मतलब यहां अग्नि तत्व है, लक्षण घट गया। तो पहले लक्षण बताया कि जो उष्ण है वो अग्नि है। तो ऐसे यहां पर विपरीत भावना का क्या लक्षण है, ये पहले आपको बताते हैं, और फिर जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देते हैं। यद्यथा वर्तते तस्य तत्वं हित्वान्यथात्वधीः विपरीता भावना स्यात् पित्रादावरिधीर्यथा। यद्यथा वर्तते तस्य तत्वं हित्वान्यथात्वधीः विपरीता भावना स्यात् पित्रादावरिधीर्यथा। कहते हैं देखो, यद यथा वर्तते तस्य तत्वं हित्वा अन्यथात्वधि, ये परिभाषा है विपरीत भावना की। यद यथा वर्तते मतलब जो वस्तु जैसी है, वर्तते मतलब है, यहां पे जो वस्तु जैसी है, तस्य तत्वं हित्वा, उसके उस रूप को छोड़कर, वो जो जैसी है उसको वैसा न देखकर, वैसा न जानकर, अन्यथात्वदि, उस वस्तु में अन्यथा बुद्धि करना विपरीत भावना कहलाती है। तो ये परिभाषा आप बिल्कुल पक्की कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। चाहे जो चीज जैसी है उसको वैसा न जानकर अन्य जानना विपरीत भावना है। इसी को विपर्यय कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं, भ्रम ज्ञान, इसी को अध्यास भी कह देते हैं, है ना। अतस्मिन् तद बुद्धि, एक ऐसी परिभाषा दी है।
जो बुद्धि जिसमें होनी चाहिए वैसी बुद्धि ना हो कि कुछ और ही। अब जैसे वही वेदांत का प्रसिद्ध दृष्टांत, रज्जु को रज्जु न देख के सर्प देख रहे हैं तो ये विपरीत भावना कहलाएगी, विपरीत ज्ञान। रस्सी को रस्सी जानना ज्ञान है, रस्सी को सर्प जानना विपरीत भावना है। तो विपरीत भावना साथ। अच्छा, यहां स्वयं क्या उदाहरण देते हैं ग्रंथकार, पित्रादौ अरिधी यथा, भले जैसे पिता आदि में शत्रु बुद्धि रखना। ओहो, पिता में शत्रु बुद्धि रखना, देखो ध्यान से सुनिए, यह विपरीत बुद्धि है। पिता को शत्रु मानना, अरे पिता के जैसा हितकारी कौन है, जो सब कुछ अपने पुत्र के लिए लुटा देता है, सारा समय, पैसा, घर, संपत्ति सब इसके लिए वो संभालता है, कमाता है कि आगे मेरे पुत्र लोग इसको एंजॉय कर सके, पढ़ाता है, लिखाता है, हाँ, कितनी फीस भरता है, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है। तो ऐसे ऐसे पिता में शत्रु बुद्धि मानना रखना, ये तो महाराज बहुत ही गलत है, ये बिल्कुल विपरीत भावना है। तो ये विपरीत भावना सिद्धांत में भी घटती है, ये तो व्यवहार में है। जो अच्छा व्यक्ति है उसको बुरा मानना, बुरे को अच्छा मानना, ये विपरीत भावना है। जो चीज जैसी है वैसा ना मानना, सीधी बात है। तो ये लक्षण हो गया। बोले ठीक है, अब बात ये है, आप पूछ रहे हो कि देह को आत्मा मानना ये विपरीत भावना क्यों है, और जगत को सत्य मानना ये विपरीत भावना क्यों है। बोले सीधी बात है, ये लक्षण उसमें घट रहा है। जगत सत्य नहीं है, मिथ्या है, आप उसको जबरदस्ती सत्य मान रहे हो तो हो गई ना विपरीत भावना। शरीर कभी भी आत्मा हो नहीं सकता, लेकिन शरीर को आत्मा मान के बैठे हैं, तो ये विपरीत भावना होगा कि नहीं। शरीर को शरीर न मान के शरीर को आत्मा मानना, परिभाषा घटाइए, यद यथा वर्तते तस्य तत्वमित्वा अन्यथा। तो यहां अब सिद्धांत में घटा के देख लेते हैं। देखो, इसको पढ़ के थोड़ा सा बोल के पूर्ण करेंगे। आत्मा देहादि भिन्नोयम मिथ्याचेदं जगत्तयोः देहाध्यात्मत्व सत्यत्व धीर्विपर्यय भावना। आत्मा देहादि भिन्नोयम मिथ्याचेदं जगत्तयोः देहाध्यात्मत्व सत्यत्व धीर्विपर्यय भावना। बोले देखो, आत्मा जो है देहादि से भिन्न है, ये सत्य है। आत्मा देहादि से भिन्न है, और यह जो जगत है, यह जगत मिथ्या है। ये सत्य है कि जगत मिथ्या है। अब हो गया इसमें उल्टा, आत्मबुद्धि देह में रख दी तो ये विपरीत भावना हो गई। देहादि आत्मत्व और सत्यत्व धीहि, और सत्यत्व बुद्धि कहां रख दी, जगत में, तो ये हो गया विपरीत भावना। तो लक्षण घट गया ना। मतलब जगत को यदि मिथ्या मान रहे हो तो ये सही भावना है, देह को आत्मा नहीं मान रहे हो तो ये सत्य है। अब देखिए, हम लोग ये वेदांत में बार बार बोलते रहते हैं जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है। लोगों को बड़ी क्या होती, चिढ़ होती है, बड़ी क्या मिथ्या मिथ्या बोलते हैं। जगत हम देख रहे हैं, जगत का अनुभव कर रहे हैं, जगत में रह रहे हैं, तो जगत को सत्य होना चाहिए। सब लोग जगत को सत्य मानते हैं, भीड़ के भीड़, मेजॉरिटी ऑफ पीपुल।
जगत को सत्य मानते हैं तो सत्य मानना ही चाहिए। अब ये उन लोगों का क्या विचार है, बहुत से लोग मानते हैं, इसका उपयोग करते हैं, दिखता है जगत, लेकिन सत्य है या झूठ है इसका निर्णय इन बातों से नहीं होता कि बहुत सारे लोग मान रहे हैं इसलिए सत्य है। किसी ने कहा है ना, मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल। भीड़ है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सब सच ही है। अब यदि बहुत सारे उल्लू ये बोले कि सूर्य नाम की कोई चीज नहीं है, हजारों उल्लू, और एक वहां पे हंस बैठा है वो कह रहा है सूर्य है, तो किसकी बात प्रामाणिक होगी, सत्य होगी? नहीं, अब इतने सारे उल्लू बोल रहे हैं कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है, उल्लू को दिखता नहीं है दिन में। तो यदि सूर्य नहीं है, उल्लू की बातों में आके हम भी यही मान लें, तो फिर हम भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे। मैं शब्द नहीं बोलता, हम फिर बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। तो क्या अनेक लोग मान रहे हैं, ये लोग एकदम तर्क देते, अरे दो चार लोग कोई कह रहे हैं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं, संत लोग तो बहुत कम होते हैं, वो कहते हैं मिथ्या है। ऐसी ये बात नहीं है। विचार करने पे ये सिद्ध होता है, इसलिए मिथ्या मान रहे। कोई मिथ्या कहने का शौक नहीं है। नहीं बोले इनको कुछ जगत की क्या कहते हैं सुविधाएं, सुख इत्यादि मिला नहीं, इसलिए अपना बोल रहे हैं जगत मिथ्या है। इन्होंने मालूम ही नहीं है। अंगूर खट्टे हैं बोल देते ना, जिसको नहीं मिले बोले अंगूर खट्टे। तो ऐसा नहीं, जगत मिथ्या है। अब यहां पर अभी वो विचार नहीं, यहां तो कल इतना बता रहे हैं कि ये यदि आपकी भावना है कि जगत सत्य है तो ये विपरीत भावना है। बोले नहीं, आप कुछ तो बताइए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जगत मिथ्या है? बोले इसके दो तीन कारण हैं। एक तो यह है ज्ञान निवर्तकत्वात्, ज्ञान से ये जगत की जो सत्य बुद्धि है ना निवृत्त हो जाती है। ध्यान से सुनना, ठीक से विचार करेंगे तो ये हमारी जो समझ है, जो धारणाएं हैं, वो गलत सिद्ध हो जाएगी, बाद हो जाएगा उसका, बाद और झूठा सिद्ध हो जाएगा। और ये जगत मिथ्या है तो एक तर्क दिया दृश्यत्वात् मिथ्या, चूंकि दिखता है इसलिए मिथ्या है। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, दिखता है इसलिए सत्य है। वेदांत क्या कहता है, दृश्यत्वात् मिथ्या, जो चीज दिखती है, जो चीज ज्ञेय है वो मिथ्या है, जो दृष्टा है वो सत्य है, जो नहीं दिखता है वो सत्य है। अरे ये तो बड़ी मजेदार बात है। फिर तीसरी बात कही अविद्या कार्यत्वात्, ये जगत जो है अविद्या का कार्य है, अज्ञान के कारण जगत की उत्पत्ति है और जगत में सत्य बुद्धि है। तो इसलिए बहुत सारे तर्क है, विचार है, उनसे ये सिद्ध होता है कि जगत मिथ्या है। वैसे ही आप देखें, देह ही आत्मा है। अरे भाई देह विकारी है, मैं निर्विकार हूं, देह जड़ है, मैं चेतन हूं, ये तो बिल्कुल अनुभव की बात है। फिर भी यदि कोई शरीर को मैं कहे तो ये विपरीत भावना हुई कि नहीं? तो ये विपरीत भावना का पहले लक्षण जान लो, जैसा है वैसा न जानना। और अब यहां पर जो हम लोग विचार करते हैं बिना विचार, मतलब बिना ज्ञान के, बिना शास्त्र के, तो ये विपरीत भावना बनी रहती है। ठीक है, अब कहते हैं ये विपरीत भावना कैसे नष्ट होगी? तो पीछे के श्लोक में बताया है कि एकाग्रता से विपरीत भावना नष्ट होगी, है ना, अभी हमने पढ़ा। तो सामान्य रूप से तो ये बताया कि एकाग्रता से, मतलब उस एक ब्रह्म का चिंतन करते रहो, ब्रह्माभ्यास उसको कहा, उससे विपरीत भावना ढीली ढीली हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, और जो सत्य है वो दृढ़ होने लगेगा।
अब यहां कहते हैं थोड़ा और उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। सामान्य रूप से तो कहा कि एकाग्रता से जाएगा, विशेष रूप से बताते हैं कि देखो विपरीत भावना हटानी है तो क्या करनी है। तो सुनिए, तत्व भावनया नश्येत् सातो देहातिरिक्तताम् आत्मनो भावयेत् तद्वत् मिथ्यात्वं जगतो निशम्। तत्व भावनया नश्येत् सातो देहातिरिक्तताम् आत्मनो भावयेत् तद्वत् मिथ्यात्वं जगतो निशम्। कहते हैं तत्व भावना से विपरीत भावना नष्ट होती है। अब यहां एक नया शब्द दिया, तत्व भावना। तत्व भावना यदि आप करते रहो तो नश्येत, सा नश्येत, वो चली जाती है विपरीत भावना, गलत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। अच्छा, बोले ये क्या है, तत्व भावना क्या है? तो क्या कहते हैं, यही जो अभी बताया, आत्मा देहादि से भिन्न है, देहातिरिक्तम, देह से अतिरिक्त है। अब यहां देह में सब लगा लीजिए, देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों शरीर, पंचकोश, ये सारी उपाधियां, ये पूरी जो गठरी है, इससे आत्मा अन्य है। बोले ये भावना करते रहो। और दूसरा क्या, जगत मिथ्यात्वम, जगत के मिथ्यात्व की भावना करो। और यहां एक शब्द डाल दिया, अनीशम। अनीशम का अर्थ होता है निरंतरम। जैसे पीछे क्या आया था, हाँ, निरंतर करें, अन्य चीजों को छोड़ दें, तो बोले अनिशम, अहर्निशम, दिन रात। ओ बोले बस भावना करते रहो, जब तक ये जगत स्वप्न की तरह न लगे तब तक चिंतन करते रहो। जब तक ये न लगे कि मैं सच्चिदानंद हूं और मुझ में जगत भास रहा है, ओ जगत प्रतिमान हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, मैं अधिष्ठान हूं, बोले तब तक करते रहो। तो कितना है पावरफुल है तत्व भावना। इसकी भी क्या है, एक वासना बन जानी चाहिए। देखो वासना का क्या अर्थ होता है, कोई चीज आप करते हैं और उसके बाद में वो बार बार याद आती है, उसका मतलब वासना बन गई। मैंने मिठाई खाई 4 दिन पहले और अभी फिर याद आ रही है कि अरे फिर मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। कहीं हम घूम के आए, उसी दृश्य का बार बार एक देखने की चाह होना, मतलब वासना बन गई। याद आती है बार बार चीज, मतलब वासना बन गई। तो यहां पर कहते हैं ये ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान बार बार यदि हमको अपनी ओर खींच रहा है तो मतलब क्या हुआ, भावना बन गई, वासना बन गई। कई बार हमने उदाहरण दिया है कि जैसे आप चाकू से कोई प्याज काटें और चाकू को रख दें और उसके बाद यदि सेब काटें उसी चाकू से, तो प्याज की गंध उसमें भी आ जाती है। मतलब क्या, चाकू में उस प्याज की गंध बैठ गई है, वासना बन गई, इसको आप कह सकते हैं। वास मतलब रहना भी होता है, वास मतलब गंध भी होता है। तो ये जब तक ऐसा न हो, बोले तब तक करते रहो कि मैं ब्रह्म हूं, जगत जितना दिखता है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यदि ऐसा करते रहे तो फिर दृढ़ हो जाएगा अपरोक्ष ज्ञान। अब यहां पर जब ये कहा कि निरंतर ये करना चाहिए, तो बोले पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया कि ये जो निरंतर आप कह रहे हैं तत्व भावना का चिंतन करना, तत्व भावना बनाना, तो बोले इसके कोई नियम है क्या? क्योंकि जब कोई जप की बात की जाती है कि जप करना है,
ध्यान करना है या पूजा करना है तो उसमें तो काफी नियम बताए जाते हैं। इस दिशा में बैठो, इतने बजे बैठो, इस तिथि को बैठो, है कि नहीं। फिर पूजा में यही प्रसाद चढ़ाओ, फिर क्या इस इच्छा से करो, इस इच्छा से न करो। फिर जो जैसी देवता जैसा होता है तद अनुसार वो पूजा की विधि होती है। तो क्या ये ब्रह्म ज्ञान का जो चिंतन है और आत्मज्ञान का जो चिंतन है उसमें भी क्या नियम है क्या, पूछ रहा है साहब। तो देखो इसको फिर पढ़ लेते हैं। किम मंत्र जपवन मूर्ति ध्यानवद्वात्म भेदधीहि जगन मिथ्यात्वधीश्चात्र व्यावर्त्या स्यादुतान्यथा। किम मंत्र जपवन मूर्ति ध्यानवद्वात्म भेदधीहि जगन मिथ्यात्वधीश्चात्र व्यावर्त्या स्यादुतान्यथा। कहते हैं क्या किम मंत्र जप, मंत्र जप या मूर्ति ध्यान, मूर्ति का ध्यान, भगवान का ध्यान या मंत्र का जप, ये जब किया जाता है तो उसमें नियम होता है। अब जैसे कहा आपने, तो बोले क्या वैसे ही देह से आत्मबुद्धि, ये जो भावना बनाने की आप बात कर रहे हैं, और जगन मिथ्यात्वति ही, जगत मिथ्या है ये जो बुद्धि बनाना है, जिसको आप पीछे भावना का बोले, क्या इसके लिए कोई नियम है क्या? ये प्रश्न है, ये श्लोक मतलब प्रश्न है। किसी नियम से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उत अन्यथा, व्यावर्त्यात् उत अन्यथा, मतलब कोई विशेष नियम है क्या उसके लिए? अनुष्ठान इत्यादि करते तो उसमें कितना नियम होता है, इतने माला जप करना, इतने बजे करना, भोजन न करके करना वगैरह वगैरह, बहुत विस्तार होता है। फिर उसमें हवन किया जाता है। तो क्या ब्रह्म ज्ञान के चिंतन में भी नियम है क्या, कि सुबह ही करना या शाम को ही करना या एकादशी को ही करना? तो यहां बहुत ही अच्छा उत्तर है, एक अच्छा उदाहरण देके इसका उत्तर दिया है। ये हम सब लोगों के मन में जिज्ञासा है ना, अब इस जिज्ञासा को बनाए रखेंगे, कल देखेंगे इसका उत्तर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Mm-hmm.